पेट्रोल पंप जब बनते हैं तो कम से कम 13 एनओसी होती हैं। बरेली में एक सपा के विधायक का पेट्रोल पंप बुलडोजर से गिराया गया, 13 एनओसी उसके पास थी। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको बनवाया था, उसके बाद उसको अवैध निर्माण के नाम पर गिरा दिया। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकार बदलने दीजिए, वो अधिकारी जेल जाएंगे। कानपुर में इसी तरीके का वाकया दूसरे पेट्रोल पंप के साथ हुआ। मध्य प्रदेश में कम से कम 2 वाकये ऐसे हुए जिसमें वो कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना के जो है मकान, इसमें अवैध निर्माण के नाम पर गिराए गए। तो पूरे देश में काहे झूठ आप लोग फैलाते हो मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ कि साहब अवैध निर्माण। अरे अवैध निर्माण का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के पास साथ आप तोड़िए, कौन रोक रहा है? कोर्ट से आदेश लाइए, उसको बिल्कुल ध्वस्त कीजिए। लेकिन कोर्ट के आदेश के बिना खाली नोटिस आपने बैक डेट में अपने यहां पर रख लिया और उसके बाद तोड़ दिया। सच बात यह है कि मैं तो अब कहता हूं कि आज के आदेश के बाद आप भी सुरक्षित हो गए हैं, राकेश जी भी सुरक्षित हो गए हैं, जैन साहब भी सुरक्षित हो गए। मेरा तो कोई अवैध निर्माण ही नहीं है सर। मैं तो सुरक्षित था और सुरक्षित किसी से भी गुस्से में आए, सरकार जरा सी किसी से भी गुस्से में आए, 2 नोटिस अपने यहां रखेगी और उसके घर तोड़ देगी। पूरी जिंदगी का बना बनाया आशियाना तोड़ देगी। अगर कोई अतिक्रमण संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं तोड़ा गया है तो जिसने वो अतिक्रमण किया था या अतिक्रमण नहीं था, वो अदालत भी जा सकता है ना राजपूत जी। उसके लिए अदालत के दरवाजे भी खुले हुए हैं। आपने हमें भी पार्टी बना दिया, राकेश त्रिपाठी जी के साथ हमें भी पार्टी बना दिया। आप तो हो ही पार्टी ना, हम पार्टी नहीं है। खुलेआम कहता हूं, आप कृपाल जी आप दिन भर में बहुत सारे चैनल्स पर बैठते हैं। आपको शायद मैं याद दिला दूं, आप जी न्यूज पर हैं इस वक्त। हम पार्टी नहीं है। राकेश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो सीधी बात कहता हूं सर, आप बुरा मानो चाहे भला मानो। नहीं, कांग्रेस के आदमी, मैं मजाक का बुरा नहीं मानता, लेकिन हम सीरियस डिबेट में, मैं मजाक का बुरा नहीं मानता राजपूत जी, मैं मजाक का बुरा नहीं मानता, लेकिन हम बहुत सीरियस डिबेट में हैं। कोई ये गलत बात जनता और दर्शक बुरा मान सकते हैं आपकी बात का। चलिए राकेश त्रिपाठी जी। अरे अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी जनता और आपके दर्शकों को आप उस्का रहे हैं हमारे खिलाफ? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आप मेरे खिलाफ उकसा रहे हैं मेरे दर्शकों को, मुझे पार्टी बना करके। मैं ये कह रहा हूं। नहीं, मैं नहीं उस्का रहा हूं। मैं कौन होता हूं? दर्शक आपके। अरे कहा आप इल्जाम आप ही लगा रहे हैं भाई। आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता दिया, आपने चैनल को पार्टी बता दिया। ये देखिए निर्माण जो है, हाँ, आप ये जो निर्माण है 24 घंटे के अंदर आपने जो है अदालत को भी नहीं, किसी को नहीं कहा साहब आदमी गलत थे। अरे आदमी गलत थे, उनका परिवार भी गलत था क्या? हाँ, सबको मार डालोगे? गलत नहीं, प्रॉपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। अरे अपराध नहीं, खैर इसका जवाब मैं चाहता हूं राकेश त्रिपाठी दें। मैं कुछ कहूंगा तो प्रवक्ता कहलाऊंगा फिर। राकेश नहीं, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहती है। डिबेट में जाओ, जाकर के एंकर प्रारूप लगाओ, डिबेट को डिरेल कर दो, तथ्यात्मक चर्चा न होने दो। मैंने 2 सवाल उठाए थे। मैंने कहा कि कंगना रनौत के घर पर जब बुलडोजर चल रहा था तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से, राजनीतिक दुराग्रह से कार्रवाई की जा रही है? तब किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा था। मैंने तो उदाहरण दिया कि कैसे राजनीतिक पूर्वाग्रह और दुराग्रह के आधार पर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक और अखिलेश यादव जी की इच्छा के विपरीत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अपने परिजनों को उतार देते हैं तो उनके घर पे, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर तुरंत बुलडोजर चल जाता है। बात 2016 की बात बता रहा हूं, यह आज की बात नहीं है। राजनीतिक दुराग्रह के आधार पर अगर दुरुपयोग होता है तो निश्चित तौर पर गलत है। किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर गलत है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको अलग अलग समय पर कई बार अपने आदेशों में कहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा देकर के भी कहा है। हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने को कोई न्यायपालिका गलत नहीं ठहरा सकती है। वो विधि की परिधि के दायरे में चलते हैं। लेकिन जैसे कंगना रनौत के घर पर चलाया गया था, जैसा रामपाल यादव के घर पर चलाया गया था, या जैसे अन्य सरकारें चलाती रही हैं राजनीतिक दुराग्रह के आधार पर, उन पर रोक होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि बुलडोजर केवल विध्वंस का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। आप यंत्रों का उपयोग कैसे करेंगे उस पर निर्भर करेगा। इसी बुलडोजर्स को भवन के निर्माण में भी उपयोग में लिया जाता है, हरिशंकर जैन साहब भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन भी हमारे साथ हैं। मैं उनको भी डिबेट में ले आता हूं, फिर बाकी मेहमानों का भी रुख करता हूं। हरिशंकर जैन जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आज का जो अंतरिम आदेश है बुलडोजर पर 1 अक्टूबर तक रोक का, इसे किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी की हार या किसी की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए क्या? देखिए, कोर्ट के किसी भी फैसले को और किसी भी रूप में राजनीति के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अंतरिम आदेश हो, फाइनल आदेश हो,
दूसरी बात, कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर सही है, लीगल है और अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलेगा। एक बात रह जाती है कि अपराधी के मकान पर बुलडोजर चले न चले। मैं बतला दूं, जितने बुलडोजर चले हैं अपराधी के मकान पर अवैध निर्माण थे। एक भी बुलडोजर इसलिए नहीं चला है कि वो अपराधी है। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अपराधी के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस पर एक कानून ले आए और कानून बनाकर अपराध की श्रेणी में पनिशमेंट के तौर पर कि जो इस श्रेणी का अपराध करेगा, जैसे देश से विद्वेष करेगा, ये भारत के खिलाफ काम करेगा या फला काम करेगा, बलात्कार होगा, तो अपराधियों का घर गिराया जाएगा। ये आने की जरूरत है। और जो अभी मैं सुन रहा था, राजपूत जी जो कह रहे थे, अरे भाई आप कहते हमारा घर सुरक्षित हो गया, आपने मुझको छोड़ते हैं न एंकर को छोड़ते हैं। आपके परिभाषा, मुझे लग रहा है वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आप भगवा कुर्ता पहन कर आए हैं, वो कह देंगे आप भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। है क्या दिक्कत है? बीजेपी इस राष्ट्र की पार्टी है। मैं मोदी जी का समर्थक हूँ। हरशंकर जैन जी तो बहुत बड़े प्रशंसक हैं बीजेपी के। हाँ, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आई समझ में। और पूरा देश प्रशंसक है भाई। आज मोदी जी का जन्मदिवस है, पूरा देश उनका जन्मदिवस मना रहा है। प्रशंसक है सब मोदी जी के भाई। हम सब प्रशंसक हैं, हम मोदी के परिवार के हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारा खानदान इकट्ठा कर लिया अनुराग भाई आपने मोदी जी का। नहीं, मेरे साथ दानिश कुरैशी भी हैं, आपके साथी दानिश कुरैशी भी हैं, मेरे साथ तारिक अहमद लारी जी भी हैं। आप चिंता ना करें। आदमी का नाम देख करके आप बताते हो कौन किस तरफ है। नहीं, मैं तो पार्टी का नाम लेकर के, नाम वाम देखना आपका काम होगा, मैं तो पार्टी देख रहा हूं। चलिए, मैं इस वक्त दानिश कुरैशी साहब का रुख करूंगा। दानिश कुरैशी साहब, क्या इस फैसले को आप भी जीत के तौर पर देख रहे हैं, विपक्ष की जीत के तौर पर, ये जानते हुए भी कि अंतरिम आदेश है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, ये न जीत के तौर पे देखा जा रहा है न हार के तौर पे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की और उसकी नीति है, जो कार्यशैली जो है, ये गैर संवैधानिक है। आज इस पे रोक लगा दी गई 1 अक्टूबर तक के लिए। इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहां जहां उनकी सत्ता जिन राज्यों में है, उन राज्यों में सरकार को एक बात समझिए, कभी भी अदालत जो है ना, सरकार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप नहीं करती है। जब अदालत हस्तक्षेप करती है, इसका मतलब निकल के ये आता है बिल्कुल साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं उनके काम करने की पद्धति जो है वो संविधान कर रही है, संविधान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। इसीलिए इन्होंने ये फैसला आज सुनाया। रह गई बात, दूसरी बात, अधिवक्ता हरिशंकर जैन साहब। अधिवक्ता जैन साहब जो हैं, एक तो उम्र दराज हैं, सीनियर हैं, उसके अधिवक्ता हैं, उसके बावजूद भी वो जो इस भाषा की बात करते हैं, मुझे लगता है कि कानून के ज्ञानी हैं वो। कोई सामान्य आदमी अगर ऐसी बात करता है, जैसे बहुत सारे लोगों का आपने वो दिखाए, ऑडियो वीडियो दिखाए, कुछ लोग उसका सहयोग भी कर रहे हैं, इस बुलडोजर का, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जैन साहब जो हैं वो काफी सीनियर है और ये चीजें समझते हैं कि एक बार मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि बलात्कार के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि एक परिवार में 5 लोग हैं। अगर दानिश कुरैशी साहब का लिंक चला गया है।